दोस्तों आज की यह वीडियो जो है वो हर केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर्मचारियों के लिए बेहद जो है ज़रूरी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपनी पेंशन, वेतन और सर्विस से जुड़ी न्यूनतम जानकारी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूर होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी तो पेंशन या सैलरी से जुड़ी कई समस्या जो है आपको देखने को पड़ सकती है। आपने आप समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक लेटेस्ट कोर्ट ऑर्डर के साथ भारत सरकार के पेंशन नियमों के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों जहां आपको आसान और सरल भाषा में जानकारी दी जाती है ताकि आम जनता जागरूक बन सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि यहाँ छोटी सी जो रिक्वेस्ट है वो दोस्तों, अगर आप सर्विस करते हैं तो एक दिन रिटायर भी जरूर होंगे, और आमतौर पर रिटायरमेंट की उम्र लगभग मेरे ख्याल से 60 वर्ष होती है। और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो रिटायरमेंट का समय आता है, और इसी समय आपको जो धनराशि मिलती है उसका उपयोग लोग जो है बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर बनाने में, या फिर भाई बहुत लोगों का शौक होता है गाड़ी लेने में या फिर अन्य ज़रूरी कामों में करते ही करते हैं। लेकिन अक्सर जो है वो देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद जो वेतन मिल रहा था वह पेंशन के रूप में कम हो जाता है। यानी हर महीने मिलने वाली राशि जो पहले कम से कम हो जाती है। ऐसे समय में जब बच्चों को सेटल करना होता है या फिर घर बनाना हो, खर्चे बढ़े हो, तब जो है कम पेंशन में सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है वॉलंटरी कम्यूटेशन स्कीम, यानी स्वैच्छिक पेंशन परिवर्तन योजना। यह योजना पेंशनर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत जो है रिटायरमेंट के समय या उसके बाद जो है पेंशन का अधिकतम 40% हिस्सा जो है कम्यूट किया जा सकता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है भविष्य की पेंशन के कुछ हिस्से को एक साथ लमसम राशि के रूप में ले लेना। ऐसे ही पेंशन परिवर्तन या पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है। अब दोस्तों इसे हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद 40,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। अगर वह 40% कम्यूटेशन करवाता है तो लगभग 16,000 का हिस्सा जो है कम्यूट होगा, और उसके बाद उसे हर महीने लगभग यही मान लीजिए 24,000 की पेंशन मिलेगी। जो लगभग 16,000 कम्यूट होगा उसके बदले उसे एक बड़ी लमसम राशि मिलेगी। यह राशि एक फार्मूले से तय होती है। वो फार्मूला क्या है तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जो आपने 16,000 गुणे जो है 12,000 करिएगा, और वहीं पर 8.198 का एक मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर लगा दीजिएगा। कम्यूट राशि यहाँ पर 8.198 के कम्यूटेशन फैक्टर जो उम्र के हिसाब से तय होता है। ध्यान रहे 40% कम्यूटेशन कराना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो 10% करा सकते हैं, 20% या फिर 40% तक जो है आप कम्यूट करा सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आपको फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों जो कटौती हुई है वह कितने समय तक रहेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है। सरकारी नियमों के अनुसार कम्यूटेशन की जो कटौती है भैया वो 15 साल तक चलती है। यानी 15 वर्षों तक आपको कम पेंशन मिलेगी। इसके बाद जो है जैसे ही आपके 15 साल पूरे होने वाले होते हैं, आपको जो आपकी पूरी मूल पेंशन बहाल कर दी जाती है। अब आपको एक सवाल आता है कि क्या यह सुविधा वीआरएस वालों को भी मिलती है। जी हाँ, अगर आप वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं या सामान्य रिटायरमेंट लिया है, दोनों ही स्थिति में जो है आपको कम्यूटेशन का लाभ मिलता है। अब दोस्तों यहीं पर जो है दूसरा सवाल आता है कि क्या कम्यूटेशन की राशि पर टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता है।
तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली जो कम्यूटेशन की लमसम राशि सामान्यतः टैक्स फ्री मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? तो नियमों के अनुसार अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर 15 साल जो है वो पूरे होने से पहले पेंशनर की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? सबसे अहम सवाल है, क्या होगा? तो अगर किसी पेंशनर की जो है मान लीजिए कम्यूटेशन लिया था और 15 साल से पहले उनका निधन हो गया, जैसे 13 साल, 12 साल या फिर 10 साल पहले उनका निधन हो जाता है, तो परिवार पेंशन पर उस कम्यूटेशन का कोई कटौती नहीं होती है। परिवार को नियमानुसार फैमिली पेंशन जो है वो मिलती रहती है। अब एक बड़ा सवाल यह है भी उठता है कि मान लीजिए जब सरकार की वसूली 10 से 12 साल में पूरी हो जाती है तो फिर कटौती 15 साल तक क्यों होती है? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। पहले के समय में जो है बैंक ब्याज जो दरें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 12% के आसपास थी। उसी हिसाब से यह 15 साल की अवधि जो है तय की गई थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि ब्याज दरें जो है वो काफ़ी कम हो चुकी हैं, इसलिए कई लोग जो है मांग करते हैं कि कटौती की अवधि जो है वो कम कर दी जाए। इसी मुद्दे पर जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। क्या था केस? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केस का नाम था शीला देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इसमें क्या सवाल उठाया गया था? तो इसमें यह सवाल उठाया गया कि जब राशि की वसूली जो है वो पहले ही पूरी हो जाती है तो 15 साल तक कटौती क्यों जारी रहे? कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और कहा कि मान लीजिए जब कम्यूटेशन लिया गया था उस समय जो नियम और शर्तें लागू थी उनका पालन करना होगा। यानी मान लीजिए 15 साल की अवधि फिलहाल नियमों के अनुसार मान्य रहेगी। हालांकि कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार जो है वो किया जाना चाहिए। इसमें क्या फैसला आया? और केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से भी इस विषय पर जो है सरकार कई बार यहाँ पर पत्र लिखे गए हैं ताकि जो है कम्यूटेशन की जो अवधि है उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।